हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने कुछ स्टॉक्स जिनमें बहुत ही अच्छे साउंड टेक्निकल ब्रेकआउट्स आए हैं, उन स्टॉक्स के चार्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया है जिनको आप आने वाले समय पर ट्रेड कर सकते हैं और इन पे नज़र बनाए रख सकते हैं। अगर आपके पास फंड्स फ्री हैं तो आप यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर आपको इनके फंडामेंटल्स अगर अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टिंग के लिए भी पोजीशंस इसमें बना सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है इसका नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड, और यहाँ पर एक बहुत ही साउंड, बहुत ही ज़्यादा पुरानी एक बहुत अच्छी ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। चार्ट को फिलहाल अभी मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर सेट किया हुआ है ताकि आपको ये मंथली रेजिस्टेंस मैंने क्यों मार्क करी है वो समझ में आ जाए। और अगर जैसे ही मैं इस चार्ट को वीकली बेसिस पर अगर मैं लगाता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुई है। कैंडल स्टिक की अपनी रियल बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनी है। प्राइस ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के क्लोज हुआ है। अगर हम यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं फॉर एनी कंडीशन आवर स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी 42.90 रुपीज, और हमारे टारगेट्स कहीं ना कहीं इसमें अगर मैं 1:2 के हिसाब से भी देखूं तो सबसे पहला टारगेट मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर 56.35 रुपीज पे आता हुआ दिखाई देता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल को कन्विंसिंगली ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक काफी बड़े टारगेट्स भी आपको आने वाले समय पर प्रोवाइड कर सकता है। जो मैंने दूसरा स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट किया है इसका नाम है HEG। HEG लिमिटेड का चार्ट भी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अच्छी चीज यहाँ पर क्या हुई है कि इनिशियल एक बहुत अच्छे साउंड अपमूव के बाद यहाँ पर प्राइस आपको इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद अब पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्टिकुलर केस में भी हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, दैट स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी दिस लेवल, दैट इज 1111 रुपीज। और हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैं सबसे पहला इनिशियल टारगेट यहाँ पर इसमें आता हुआ देख रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड यस। तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट रहेगा दैट इज 1480, और इसके बाद जो हमारा सीधा अगला टारगेट जो बनता है जिसके अचीव होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर ये लेवल टूटता है, दैट वुड बी 1940 रुपीज। जो मैंने तीसरा स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किया है दैट इज ग्रेफाइट इंडिया। ग्रेफाइट इंडिया का भी चार्ट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेफाइट इंडिया ने भी एक काफी अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पर क्रिएट की है। अब इसे मैं एक बार आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव बुलिश प्राइस एक्शन जो है वो बना है। प्लस अगर मैं यहाँ पर ये इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस का यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया है। इस स्टॉक में आने वाले समय पर आपको 413 रुपीज एंड देन उसके बाद कहीं ना कहीं आपको सीधा जो टारगेट्स हैं, काफी बड़े टारगेट्स इसमें भी देखने को मिल सकते हैं, समवेयर अराउंड 573 रुपीज। लेकिन उसके लिए 413 रुपीज के का जो लेवल यहाँ पर मैंने मार्क किया उसका एक साउंड ब्रेकआउट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर केस में हमारा 337 रुपीज का रहेगा। अगर प्राइस इससे नीचे निकलता है तो हम अपना लॉस बुक करके पोजीशन को कैंसिल कर देंगे। देन फोर्थ स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन है एक बहुत ही अच्छे असेंडिंग ट्राइंगल का एक बहुत ही साउंड ब्रेकआउट। प्लस अगर मैं इस चार्ट को एक बार आपको मंथली टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊं तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से इस स्टॉक को मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। कंपनी काफी अच्छी है। और अगर हम यहाँ पर निफ्टी ऑटो को भी अगर हम देखें तो निफ्टी ऑटो में भी अब जो इंडेक्स है वो काफी अच्छा ब्रेकआउट करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ समय पर। तो ये स्टॉक्स सिंस क्योंकि पूरे के पूरे सेक्टर में मोमेंटम है तो ये काफी अच्छे रिटर्न्स आपको आने वाले समय पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन जो लास्ट स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज टाइटन, और टाइटन में भी सेम आपको यही पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। तो टाइटन में भी इस स्टॉक ने अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड एक बहुत ही साउंड कैंडल बना करके इस लेवल को ब्रेक करा है। तो यहाँ पर भी आप इस स्टॉक को चाहे अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप यहाँ पर पोजीशंस और ऐड कर सकते हैं, और इस स्टॉक को आप हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्मेशन के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल अभी मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन से इसके लिए कुछ आने वाले समय के लिए टारगेट्स कैलकुलेट किए हैं।
तो जैसे कि मैं पर्सनली जैसे ही ये प्राइस अब 2864 रुपीस के लेवल के ऊपर अगर एक कन्विंसिंग क्लोजिंग देता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट 3025 रुपीस और उसके बाद अगला टारगेट 3232 रुपीस का इसमें देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में मैंने काफी सारे स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। ये अप्रोच भी आपको अच्छी लगी होगी सिंस जैसे कि आपको पता ही है आज फ्राइडे का दिन है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी आप इस वीडियो को देखना चाहें आप देखिए। स्टॉक सिलेक्शन क्यों करी है, किस तरीके से ब्रेकआउट क्रिएट हुए हैं, कैसा प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। एंड देन आपको अगर अपनी ट्रेडिंग में सुधार लाना है तो चाहे कम क्वांटिटी के साथ ही सही, लेकिन आप इन स्टॉक्स में पोजीशन जरूर बनाइए और देखिए किस तरीके से ये ट्रेड्स आपकी डायरेक्शन में चलते हैं या अगेंस्ट जाते हैं, ताकि आपको रियल टाइम ट्रेडिंग का भी एक्सपीरियंस मिले। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडिवेल्थ, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ले जाइए, इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ और कंटेंट बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।